हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं अंकित शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू विद होप पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में जनरली हम क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही बेसिक चैप्टर है और इससे रिलेटेड आपको आगे बहुत सारे ऐसे यूजफुल टर्म्स आप यहाँ पे पढ़िएगा जो आगे के चैप्टर्स में आपको यूज में आएंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इसको माना जाता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें। इसमें मैं थ्रू द एनसीईआरटी आपको करवाऊंगा और साथ ही जितनी भी एक्टिविटी एनसीईआरटी में है उसको भी साथ में करवाता चलूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर्स का नाम जैसा कि आप जान रहे हैं, चैप्टर्स का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एंड केमिकल इक्वेशन है तो मैं इक्वेशन से लिख दे रहा हूँ, छोटे में काम चल जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन आपका इस चैप्टर का नाम है। तो जनरली केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, तो देखिए रिएक्शंस का क्या कहने का मतलब है कि कोई भी दो सबस्टांस, ठीक है, कोई भी दो सबस्टांस आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, जैसे आप क्लास 6 में सिंपल सा अगर हम बात करें तो दो तरह के चेंजेस आपने पढ़े होंगे। ठीक है, ऐसे पढ़े होंगे रिवर्सेबल, इरिवर्सेबल, और एक केमिकल और एक फिजिकल। तो फिजिकल चेंज को ही रिवर्सेबल चेंज भी कहा जाता था और केमिकल चेंज को इरिवर्सेबल चेंज कहा जाता था। थोड़ा सा मैं और बताता चलूं तो जो केमिकल चेंज होता है उसमें क्या होते हैं कि जो शुरुआत में आपके सबस्टांसेस हैं और जो लास्ट में जो आपको सबस्टांसेस मिलेंगे वो दोनों सबस्टांसेस की प्रॉपर्टीज डिफर होगी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि आप मिल्क यूज करते हैं और मिल्क से आप कर्ड बना लेते हैं, दही बना लेते हैं। तो वो जो दही है एक नया सबस्टांस आपको मिला जिसकी प्रॉपर्टीज पहले की तुलना में आपकी नहीं है। जैसे दूध की बात करें, दूध मीठा होता है, वही अगर हम कर्ड की बात करें, कर्ड आपको खट्टा होता है, सॉवर इन टेस्ट होता है। तो जनरली यहाँ पे प्रॉपर्टीज हमें नहीं मिल रही है, तो इस टाइप के चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। और इस टाइप्स के रिएक्शन को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इस तरह के केमिकल चेंज के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पे हम दो सबस्टांसेस ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक ए हमारा सबस्टांस है, ठीक है, नाम हमने ए दे दिया, और एक बी हमारा सबस्टांस है। ए और बीच के ए और बी में रिएक्शंस होंगे और रिएक्शंस करके मिलेगा सी और डी। ठीक है, क्या हमें मिल रहा है, ए और बी दो अलग अलग सबस्टांसेस है, उनका हमने रिएक्शन करवाया, रिएक्शन करके हमें C प्लस डी भी मिल सकता है। क्या हमें रिएक्शन करने के बाद A प्लस बी का रिएक्शन करवाएंगे तो C भी मिलेगा, एक नया प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, तो आपको बस ध्यान क्या रखना है, अब ये रिएक्शंस पे डिपेंड कर रहा है कि वो 2 टर्म में आ रहे हैं, 3 टर्म में आ रहे हैं, कितने टूट के बन रहे हैं, वो आपके रिएक्शंस पे डिपेंड करेंगे। तो आपको बस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ A प्लस बी जो है वो C प्लस डी के फॉर्म में भी बन सकता है, यहाँ पे A प्लस बी है वो C के टर्म में भी बन सकता है। तो ये आपको बस ध्यान रखना है, उससे ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा कुछ दिमाग नहीं लगाना। तो सिंपली अगर हम लोग सबसे पहले कहें केमिकल रिएक्शन क्या है, तो द प्रोसेस इन विच, ऐसा प्रोसेस इन विच टू सबस्टांस, टू और मोर देन टू सबस्टांस react with each other, क्या हो जाएगा, react with each other and form a new substance, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट with new properties। ठीक है, मतलब ऐसा रिएक्शंस जिसमें दो या दो से ज्यादा सबस्टांस आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद एक न्यू सबस्टांस के फॉर्मेशन कराते हैं जिसकी प्रॉपर्टी ठीक पुराने वाली से नहीं होगी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे H2 हाइड्रोजन, ये भी गैस है, क्या हमारा गैस है, ये हमारा हुआ ऑक्सीजन, ये भी हमारा क्या है, गैस है।
और यहाँ से ये बनता है वाटर H2O, जो कि हमारा क्या होता है, लिक्विड। तो आप देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ स्टेट भी गैस और गैस का है, यहाँ स्टेट आपका लिक्विड का है। दूसरी बात, हाइड्रोजन का काम है और ऑक्सीजन का काम है। हाइड्रोजन का काम है आग लगाना और ऑक्सीजन का काम है कि उसको बढ़ावा देना, आग लगाने की चीज़ों को बढ़ावा देना। तो दोनों एक तरह से कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो ये आपका आग लगा रहा है, ये आग में घी डालने का काम कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, उसको बुझाता है, पानी उसको बुझाता है, ठीक है। मतलब जनरली इनकी प्रॉपर्टीज है कि ये आग को बढ़ाएंगे और इनकी प्रॉपर्टीज है कि आग को बुझाएंगे। तो जनरली प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें को हम लोग क्या बोलते हैं, एक केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो होगा, कोई समस्या आपको नहीं दिख रही होगी। तो देखिए अब बात आती है कि जो चीज़ें रिएक्शन में भाग ली, एक नया टर्म आपका आता है, 2 नया टर्म है। एक आपके पास है रिएक्टेंट और एक आपके पास है प्रोडक्ट। 2 नए टर्म है, एक रिएक्टेंट है हमारे पास और एक प्रोडक्ट है। तो जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, ठीक है, those substance which take part in the reaction, ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। वो हमारे क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट कहलाते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। और जो चीज़ें हमें बन के मिलती है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो सिंपल सा हम लिख सकते हैं, दोज substance which form in the reaction, हाँ, ऐसे सब्सटेंस जो आपके फॉर्म होते हैं, नई चीजें जो आपको मिलती है रिएक्शन में, तो उसको हम बोल देते हैं प्रोडक्ट साइड। ये हमारा जो है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हुआ और ये हमारा राइट हैंड साइड होगा। इसका यूज मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो जनरली इसमें हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, केमिकल रिएक्शन को समझ चुके हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो द प्रोसेस इन व्हिच 2 or more than 2 substances react with each other and form a new substance with new properties is known as chemical reaction। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो 2 और छोटे छोटे टर्म आपको यूज होते हैं, जिसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं और प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट किसको कहते हैं, तो दो सब्सटेंस which take part in the reaction is known as reactant and those substances which form in the reaction is known as product, ठीक है। जो चीज़ें बन के मिलती है वो हमारे प्रोडक्ट होते हैं। जो चीज़ें बनाने के लिए यूज ली जाती है, जैसे H2 और O2 का हम यूज कर रहे हैं क्या बनाने के लिए, वाटर बनाने के लिए, तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी रिएक्टेंट है। और जो चीज़ें बन चुकी हैं वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस को जाना कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, साथ ही हमने जाना कि रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। इतना हम लोगों ने कवर कर लिया है। और उसके बाद कुछ रिएक्शंस एक्टिविटी में आपको दिए हुए हैं, ठीक है। एक्टिविटी हम लोग देख लेते हैं। तो एक्टिविटी हमारा 1.1 आपको बोर्ड पे दिख भी रहा होगा। तो हमारा एक्टिविटी कहता है कि जनरली हम एक मैग्नीशियम रिबन ले रहे हैं जिसकी साइज 3 से 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसको एक हमने टंग से पकड़ा हुआ है। फिगर मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि फिगर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब उसको हम लोग बर्न करवा रहे हैं, किसको, मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है। तो लिखा हुआ है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3.4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर। तो देखिए जो भी इम्प्योरिटीज उस रिबन पे पड़ी हुई है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग सैंड पेपर से उसको रब करते हैं। होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टंग्स, burn it using a spirit lamp or burner or collect the eggs of foam as so formed in a watch glass as shown in the figure। तो जनरली अगर हम लोग बात करें तो पूछा जा रहा है आपसे कि आप क्या जनरली आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक कैंडल को आप बंद करें और उसको उल्टे ग्लास से ढक दें, ग्लास से उसको कवर अप कर दें, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि सर्टेन टाइम्स के बाद वो जो कैंडल है वो बुझ जाता है, बर्न करना बंद कर देता है। इसका रीजन क्या है, दैट मीन्स कि उस कैंडल को जलने के लिए भी ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना चाहिए। तो बर्निंग जब भी होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो बर्निंग अपने आप बंद हो जाएगी, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे एक मैग्नीशियम रिबन हमने लिया,
बात कर रहे थे कि हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया Mg, ठीक है, जो कि 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, इसका एक सॉलिड फॉर्म होगा और इसको हमने बर्न करवाया किसके प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने इसको बर्न करवाया। तो बर्न करवाने के दौरान, ठीक है, बर्न करवाने के, यहाँ पे हम बर्न करवा रहे हैं, तो बर्न करवाने के दौरान एक वाइट डेजली फ्लेम आपको दिखेगा, वाइट रंग का, जैसे पटाखा उड़ाका क्रैकर्स छोड़ते होंगे, उसमें देखते होंगे छुड़छुड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें वाइट टाइप के आपके, तो उसी तरह से वाइट डेजलिंग फ्लेम आपको उसमें बनता हुआ दिखेगा बर्न करवाने के दौरान। और जब बर्न हो जाएगा तो जो ऐश आपको मिलेंगे तो वो आपको मिलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड का आपको यहाँ पे मिलेगा और ये एक वाइट पाउडर के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? वाइट पाउडर के एक फॉर्म में होगा। तो सवाल देखिए लगातार आपको इससे पूछे जाते हैं कि व्हेन magnesium ribbon is burned in the presence of oxygen, what happen when magnesium ribbon is burned in the presence of oxygen? तो क्या होता है? तो सिंपली आपको यह लिखना है कि एक ऐश फॉर्म होती है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है और उसके दौरान कौन सी तरह की फ्लेमिंग आपको निकलती है? वाइट डेजली फ्लेम आपको दिखती है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है जो अक्सर आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हमारा एक्टिविटी 1.1 था, जिसका मैं एक बार आपको सॉल्यूशन भी पढ़ के बता देता हूँ। लिखा हुआ है, वी मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम चेंज इनटू अ वाइट पाउडर। तो मैंने लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड का एस बना और ये किस फॉर्म में हो गया? वाइट पाउडर के फॉर्म में हो गया। द पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने +O2 लिख दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको अलग से हम दे रहे, नहीं, ये आपके एटमॉस्फेयर में पहले से प्रेजेंट है, बस हमने आपको दिखाने के लिए किया कि हाँ इस तरीके से रिएक्शंस को तैयार किया जाता है। तो ये हमारा एक्टिविटी 1.1 था। ठीक है, अब एक और एक्टिविटी हमारे पास है, एक्टिविटी नंबर 1.2। एक्टिविटी नंबर 1.2, तो सवाल आपका ये है कि टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। ठीक है, किस तरह के सॉल्यूशंस उनको लेने के लिए बोले जा रहे हैं। तो अभी हम लोग देखिए स्केलेटल वाले भी स्केलेटल इक्वेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो उसमें हम लोग केमिकल इक्वेशन जिसको बोला जाता है, तो केमिकल इक्वेशंस को भी लिखना हम सीखेंगे कि किस तरीके से वर्ड वाले चीज़ों को हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख सके, सिंबल के फॉर्म में लिख सके। तो अभी फिलहाल मैं एक और एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी हमारा 1.2 और सवाल है हमारे पास। आपको मैं बता देता हूँ कि सवाल क्या है, एक्टिविटी क्या है हमारी, और उसको एकदम आराम से सॉल्व करेंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो एक्टिविटी है टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है। मान लीजिए एक छोटा सा हम यहाँ पे बीकर ही ले रहे हैं, क्या समस्या है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। और इस बीकर में हम लोग जनरली क्या कर रहे हैं, लीड नाइट्रेट के सॉल्यूशंस ले रहे हैं। लीड नाइट्रेट के सॉल्यूशन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ PbNO3 के हम लोग एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं। ठीक है, क्या ले रहे हैं? एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लीड नाइट्रेट का हमने सॉल्यूशन ले लिया, साथ ही हमें पोटाशियम आयोडाइड के भी सॉल्यूशन लेना है। पोटाशियम आयोडाइड उसके भी सॉल्यूशंस लेना है। तो बोल रहा है कि जब दोनों को हम मिक्सअप करेंगे, ऐड करेंगे एक दूसरे में, तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा। ठीक है, टेक अ लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटाशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, मतलब इसको वापस से हम इसमें मिला रहे हैं। तो हमें क्या ऑब्जर्व करना, क्या हमें चीज़ें मिलेगी। तो देखिए जनरली यहाँ पे पोटाशियम नाइट्रेट और लीड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड में रिएक्शंस होते हुए दिखेंगे, और रिएक्शंस होने के बाद हमें जो चीज़ें मिलेंगी वो मिलेंगी पोटाशियम नाइट्रेट, वो भी किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में। ठीक है, और बच जाएगा हमारे पास PbI2 लीड आयोडाइड, जो कि हमें मिलेगा सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, अब बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनका जो जनरली कलर हम लोग लेते हैं शुरुआती दौर में, ये वाइट ही होता है। इसको वाइट लीड नाइट्रेट बोला जाता है और इसको वाइट पोटाशियम आयोडाइड बोला जाता है। ठीक है, और इस रिएक्शंस के होने के बाद जो चीज़ें हमें मिल रही है वो क्या मिलेगी? KNO3 एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में, दैट इज ये आपका सॉल्युबल सब्सटेंस होगा। और यहाँ पे ये हमें सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है,
जो कि आपका इनसॉल्युबल सब्सटेंस हो जाता है। कैसा हो जाता है? इनसॉल्युबल। और दूसरी बात कि इनका कलर येलो हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है? येलो कलर हो जाता है। तो बस मैं अभी फिलहाल आपको एक्टिविटी कवर करवा रहा हूँ। रिएक्शंस के टाइप्स पढ़ेंगे तो हम ये भी पढ़ेंगे कि जब रिएक्शंस चेंज होते हैं तो रिएक्शन चेंज होने के दौरान जनरली क्या होता है, कलर में भी चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे व्हाइट ले रहे थे, यहाँ येलो कलर बन रहा है, कलर में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये उसका भी एग्जाम्पल होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। और रिएक्शंस को मैंने कैसे ऐसे लिखा, इसका एक वीडियो आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, जहाँ पे या मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि कैसे लीड नाइट्रेट से कि NO3 बनता है। रीजन क्या है इस तरीके के फॉर्मूले को बनने का, तो ये आपको मैं बता दूंगा। तो ऑब्जर्व आपने क्या किया कि जब भी हम लीड नाइट्रेट को पोटाशियम आयोडाइड के साथ मिलाएंगे या पोटाशियम आयोडाइड को हम लीड नाइट्रेट के साथ मिलाएंगे तो हमें NO3 का एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा और लीड आयोडाइड का हमें येलो कलर मिलेगा। साथ ही अगर हम देखें तो ये अभी रिएक्शंस बैलेंस नहीं है, तो रिएक्शंस को बैलेंस भी आपको करना है। तो हम सबसे पहले मेटल वाले पार्ट को कर लेते हैं। तो के भी मेटल है, दोनों तरफ पे एक के है, तो ये बैलेंस है, तो उसको वापस से बैलेंस करने की जरूरत नहीं। यहाँ पीवी सिंगल है, यहाँ भी पीवी सिंगल है, वापस से बैलेंस है, छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आई कितना है? 2 है, तो यहाँ पे भी आई कितना करना पड़ेगा? 2। अब यहाँ पे के 2 हो गया, तो यहाँ पे भी के कितना करना पड़ेगा? 2। अब आप देख रहे हो NO3 का होल 2 है, यहाँ पे भी NO3 का होल 2 हो जाएगा, मतलब 2 NO3 हो जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। इसको आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना, सारे चीज़ को मैं एक एक करके आपको करवा दूंगा। तो एक्टिविटी, एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 3, जिसको आपको खुद करना है। और अगर होता है तो हमें कमेंट करके बताइए। और साथ ही अगर नहीं भी होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहले एक्टिविटी नंबर 1.3 से ही स्टार्ट करेंगे, फिर आपको नेक्स्ट करवाऊंगा। ठीक, तो जनरली आपका होमवर्क ही रहा कि आपको एक्टिविटी नंबर 1.3 करना है। बहुत ही इजी एक्टिविटी है, कोई इसमें टेंशन नहीं लेना, बहुत इजी एक्टिविटी है। ठीक, तो एक्टिविटी नंबर 1.3 आपका होमवर्क रहा। आप कमेंट करके बताएंगे क्या आंसर होगी। बाकी जो चीज़ें थी मैंने करवा दी है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, केमिकल इक्वेशन। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए हमारे चैनल को, और आप अपना सपोर्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दिखा सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।